नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हृदय हार्दिक। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये प्रैक्टिस सेट अवश्य हल कर रहे होंगे और दिन प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ रहे होंगे। बस नियमित अभ्यास करते रहिए, ये निरंतरता आपको एक दिन अवश्य सफलता दिलाएगी। तो आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ यह रहा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? ए क ख, बी ध न, सी ज झ, डी ब भ। सही उत्तर है विकल्प ए क ख। अगला प्रश्न, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। सही उत्तर है सी मूर्धा। अगला प्रश्न, मानकीकरण के कितने सोपान हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। सही उत्तर है विकल्प ए 3। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए भरत, बी पतंजलि, सी राजशेखर, डी भामा। सही उत्तर है बी पतंजलि। अगला प्रश्न, कोंकणी कहाँ की बोली है? सही उत्तर है विकल्प ए गुजराती, बी मराठी, सी छत्तीसगढ़ी, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है विकल्प बी मराठी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? ए लिखित, बी मौखिक, सी सांकेतिक, डी टंकण। सही उत्तर है विकल्प सी सांकेतिक। अगला प्रश्न, किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प ए प्रभ विष्णु, बी पथरेला, सी तपस्वी, डी शीघ्रतम। सही उत्तर है बी पथरेला। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। सही उत्तर है विकल्प ए 3। अगला प्रश्न, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? विकल्प हैं ए त्व, बी ता, सी तम, डी पन। सही उत्तर है विकल्प बी ता। अगला प्रश्न, इलाप प्रत्यय से बना शब्द है? ए खटोला, बी रसीला, सी पगला, डी मिथिला। प्रश्न है, इलाप प्रत्यय से बना शब्द है? ए खटोला, बी रसीला, सी पगला, डी मिथिला। सही उत्तर है विकल्प बी रसीला। अगला प्रश्न, प्राकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है? विकल्प हैं ए प्राक और कृत, बी
प्राकृत और त। सी प्र और अकृत। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए प्राक और कृत। अगला प्रश्न, यह प्रत्यय का अशुद्ध रूप है। विकल्प ए दार्शनीय, बी भारतीय, सी प्रांतीय, डी देशीय। प्रश्न है, यह प्रत्यय का अशुद्ध रूप है। ए दार्शनीय, बी भारतीय, सी प्रांतीय, डी देशीय। सही उत्तर है विकल्प ए दार्शनीय। अगला प्रश्न, किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है। ए पिटाई, बी चढ़ाई, सी धुलाई, डी चटाई। सही उत्तर है विकल्प डी चटाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। विकल्प हैं ए सुयोग, बी अत्यधिक, सी सुरेश, डी दिदेश। सही उत्तर है विकल्प सी सुरेश। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ए अनन्य, बी दिन रात, सी चतुरानन, डी त्रिभुवन। सही उत्तर है विकल्प डी त्रिभुवन। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ए विराम चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी अर्धविराम, डी अल्प विराम। सही उत्तर है विकल्प बी योजक चिन्ह। अगला प्रश्न, निर्विकार में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अविभाव, डी बहुव्रीहि। प्रश्न है, निर्विकार में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अविभाव समास, या फिर डी बहुव्रीहि समास। सही उत्तर है विकल्प सी अविभाव समास। अगला प्रश्न, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। विकल्प हैं ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि समास, डी अविभाव समास। सही उत्तर है विकल्प ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए माँ बाप को बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करना चाहिए। बी विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत। सी निर्बल पर अत्याचार ठीक नहीं। डी दीर्घायु हो। सही उत्तर है विकल्प बी विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत। अगला प्रश्न, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। बी सुप्रिया ने शिमला की बर्फीली चोटियों पर गर्मियों की छुट्टियां बिताईं। सी उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। डी गेंद ऊपर से लुढ़की और नीचे आ गिरी। सही उत्तर है विकल्प डी गेंद ऊपर से लुढ़की और नीचे आ गिरी। अगला प्रश्न,
श्याम सुंदर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव समास या फिर डी बहुव्रीहि समास। सही उत्तर है विकल्प बी कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास। प्रश्न है, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु या फिर डी अव्ययभाव। सही उत्तर है विकल्प डी अव्ययभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ए झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। बी दुख सुख जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं। सी पराश्रित रहकर जीने से भूखा मरना अच्छा है। डी मुझे ज्ञात हो चुका है कि किसके द्वारा यह अन्वेषण किया गया। सही उत्तर है विकल्प ए, झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। अगला प्रश्न, संधि और समास में क्या समानता है? प्रश्न है, संधि और समास में क्या समानता है? ए दोनों में ही शब्द विकार होता है। बी संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं। सी संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। या फिर डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।